हाँ, नमस्कार। तो कल हमारी कहानी कहाँ पे अधूरी रही थी? हाँ, कि मैं मीरा रोड में हूँ, दोपहर का वक्त है, मेरे जेब में 50 रुपए हैं, मैं कुछ खाने के लिए गया हूँ, मैं खाकर वापस आ रहा हूँ और मेरा माइंड में ये चल रहा है कि वो जो 4-5 लोग थे मेरे साथ, वो जा चुके हैं। दिल कह रहा है कि नहीं गए हैं, दिमाग कह रहा है कि अब तुम इस शहर में बिल्कुल अकेले रह गए हो। दिमाग जो भी कहता है कुछ सोच समझ के कहता है, क्योंकि जो दिमाग था वो सिचुएशन के हिसाब से कह रहा था, लेकिन दिल मानने को तैयार नहीं था। मैं रूम पहुंचा। अच्छा, जो पहली बार मेरे इस चैनल पे आकर मेरा ये वीडियो देख रहे हैं या मेरी कहानी सुन रहे हैं, या उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं किन 4-5 लोगों की बात कर रहा हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ, कौन चला गया, क्या सीन है, इसके लिए आपको मेरे पिछले वीडियो जाकर देखनी होगी, तो आप कहानी बेहतर तरीके से समझ में आएगी। बाकी जो देख रहे हैं कंटिन्यू शुरू से, उनको तो पता ही है कि क्या सीन चालू है। मैं रूम पे पहुंचा तो रूम पे कोई भी नहीं था। उन 4-5 में से कोई भी नहीं था। उनका बैग देखा मैं कि वो कहीं चलो बाहर, जैसे मैं खाने गया था वो भी कुछ खाने पीने गए होंगे, उनका बैग चेक किया पूरे रूम में। और भी जो 5-6 लोग थे, उनका बैग हटा हटा के चेक किया कि कहीं बैग वैग मिल जाए उनका, हल्का दिल को तसल्ली हो कि नहीं भाई वो गए नहीं है। बट सच ये था कि वो जा चुके थे, वो चले गए थे। और मैं अब मुंबई में अकेला रह गया था, उस शहर में जहां मैं किसी को नहीं पहचानता हूँ, जहां मुझे कोई नहीं पहचानता है। उस शहर में मैं इतना अकेला रह गया कि मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं थे कि रात को मैं एक बिस्किट का पैकेट खरीद के खाकर सो सकूं। मैं इतना अकेला उस शहर में, मुंबई शहर में उस दिन मैं हो गया था। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं। दिमाग कह रहा था एक बार उनको कॉल करता हूँ और कहता हूँ कि भाई मैं भी आ रहा हूँ, कहाँ हो तुम लोग। ये दिमाग कह रहा था, लेकिन दिल कह रहा था रुक जा, जो होगा देख लेंगे। एक मिनट। हाँ, दिल कह रहा था रुक जा, जो होगा देख लेंगे। शाम का वक्त हुआ, दिमाग में बहुत टेंशन था कि अब मैं क्या करूंगा। अगले दिन जो मकान मालिक था वो भी अपने बाकी के बचे हुए पैसे लेने आने वाला था। शाम को यूं ही टहलते टहलते मैं निकल गया। हाईवे था, हाईवे के साइड में यूं ही चल रहा था। आधा घंटा पता नहीं मैं कहाँ गया नहीं गया, ऐसे ही चलता रहा। फिर जाके बैठ गया। मैंने घर पे कॉल किया और घर पे बताया कि जो वो, क्योंकि मेरे घर के बगल में ही रहते हैं, तो बोला कि उनको जाके बोल दो कि ऐसा ऐसा है, मकान मालिक को बिना पैसा दिए वो लोग यहाँ से भाग गए हैं। जो सच है सो सच है, उनके घर में पता चलना चाहिए कि हाँ भाई किसी का पैसा खाकर वो लोग भाग गए हैं। सिंपल से मैंने घर में बता दिया। घर वाले कहे तुम क्यों नहीं आया, तुम भी आ जाते। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, कोई टेंशन वाली बात है नहीं, बस उनको बोल देना कि वो पैसा जो लेके भागा है वो पैसा डाल दे। तो मकान मालिक को उस पैसा मांग रहा है। मैंने घर में बोला मैं ठीक हूँ, मेरा टेंशन मत लेना। मैंने ये नहीं बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं, कुछ नहीं। क्योंकि मैं अपने घर में पूरी सच, जो पूरा सच होता है ना, वो बताता नहीं हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे घर में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम है। अगर मैं अपनी प्रॉब्लम भी अपने घर में बताने लग जाऊँ, देन हल्का सिचुएशन खराब हो सकता है। मैंने कहा मैं ठीक हूँ, टेंशन लेने वाली बात है नहीं। फिर मैंने फोन रख दिया। अब दिमाग चला रहा हूँ कि मैं अब क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर मुझे याद आया कि मैंने कार्ड बनाने के लिए जिस ऑफिस में जिस बंदे को पैसा दिया था उसको कॉल करता हूँ, क्योंकि उसने बोला था मैं काम दिलवाऊंगा आपको। मैंने उसको फोन किया, उसको बोला कि
हम जो 4-5 बंदे थे वो सब लोग यहाँ से जा चुके हैं। मैं अकेला हूँ। मेरे पास रहने के लिए अभी जगह नहीं है, खाने के लिए कुछ भी नहीं है। और मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। आपके पास कोई काम है तो बताइए। उसने बोला ठीक है, मैं तुमको कल कॉल करके बताता हूँ। और that's it। ठीक है। रूम पे गया, ऐसे ही सो गया। रात को हुई, ऐसे ही सो गया। अगले दिन सुबह हुई, मकान मालिक अपने कहे अनुसार आया, बोला भाई पैसे। मैंने उनको बोला देखो बात ऐसा है कि जो 4-5 लोग थे जो मुझे भी लेकर यहाँ आए थे वो सब भाग चुके हैं। मैं अकेला हूँ और मेरे पास भी फिलहाल पैसा नहीं है आपको देने के लिए। मैं यहाँ कुछ ना कुछ काम करूँगा, उस उसका जो पैसा आएगा वो मैं आपको फिर दे दूंगा, आप टेंशन मत लो। लेकिन फिलहाल मुझे यहाँ रहने दो। मैं आपका पैसा लेके भागने वाला नहीं हूँ, क्योंकि अगर मुझे भी भागना होता तो मैं उनके साथ भाग गया होता। तो ऐसी ऐसी बातें कह के उसको ट्रस्ट दिलवाया। वो बोला ठीक है रहो। रूम में जो 4-5 लोग थे उनको भी पता चला कि क्या सीन है, क्योंकि सिंपल सी बात है, हफ्ते 10 दिन से मेरे साथ 4-5 लोग रह रहे हैं, सडनली वो सब गायब हो जाए तो पता चल रहा ही है। तो वो जो 4-5 लोग हैं वो लोग शूट में जाया करते थे, सीरियल के शूट में, मूवी के शूट में है। तो उनमें से एक ने मुझे कहा कि एक काम करो, तुम्हारे पास तो काम है नहीं, तुम चल लो, तो एक दिन का जो भी पैसा मिल जाएगा तुमको, इनफैक्ट कुछ खाने पीने के लिए तो हो जाएगा। मैं बोला अच्छी बात है। तो उस बंदे के साथ मैं गया था एक मूवी के शूट पे। बैकग्राउंड में जो मार्केट, आप कोई भी मूवी वूवी देखते होगे, बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, क्राउड जमा होता है। तो वो क्राउड मैं गया था। कोई तो एक सलमान खान की मूवी थी, आई थिंक वो आई थी ना सलमान खान की। अरे यार सलमान खान की वो मूवी कौन सी थी जिसमें वो कुश्ती वगैरह करता है, नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। उस मूवी की शूट में मैं गया। वहाँ मुझे 200 या 300 रुपये मिले थे अराउंड। 250 से 300 रुपये मुझे एक दिन के मिले। सुबह गया था, शाम को आ गया। उस पैसे से मैंने कुछ सामान लाया, उस पैसे से खाया। और मैंने जो ऑफिस में कॉल किया था, जहाँ कार्ड बनने दिए थे, उन्होंने मुझे बोला कि एक काम करो, तुम मेरे साथ मेरे ऑफिस पे आ जाओ, मेरे ऑफिस में काम करो, मैं तुमको काम सिखाऊंगा। मेरे ऑफिस पे काम करो, ऑफिस में ही रहो, ऑफिस में ही खाओ पियो जो है, और फिर आगे साथ में काम करते रहो, तो देखेंगे तुम्हारे लिए कुछ अच्छा होगा। मैं बोला ये सीन अच्छा है, ये चीज़ अच्छी है। लेकिन उसने मुझे बोला था कि 2-3 दिन के बाद, 2-3 दिन या हफ्ते दिन के बाद बोला कि आना। फिर मैंने बोला सर हफ्ते दिन के बाद आप बुला रहे हो, हफ्ते दिन मैं क्या करूँगा। क्योंकि देखो वो मूवी की शूट पे गया था, एक दिन गया, उसके बाद वहाँ भी वैकेंसी थी नहीं। क्योंकि मुंबई में क्राउड के लिए भी बहुत लोग इकट्ठा हो जाते हैं। मान लो कहीं 20 लोगों का क्राउड इकट्ठा करना है, तो उस 20 लोगों को क्राउड इकट्ठा करने के लिए 50 लोग आते हैं। इस क्राउड में मैं, मुझे ले लो, मुझे ले लो, मुझे ले लो। ठीक है, तो एक दिन तो तुक्के से लग गया था मेरा चांस, 300 रुपये आ गए, रात का खाना हो गया। अगले दिन क्या, तो वो ऑफिस वाले ने बोला कि एक काम करो, मैं तुम्हें एक नंबर देता हूँ, इस नंबर को कॉल करो, मेरा नाम लेना, वो तुमको काम देंगे। वहाँ हफ्ते दिन का काम है, कंटिन्यू हफ्ता 10 दिन वहाँ काम चलेगा। तो वहाँ हफ्ता 10 दिन काम करो, उसके बाद तुम मेरा ऑफिस ज्वाइन कर लेना। हाँ ठीक है। उन्होंने मुझे नंबर दिया, मैंने कॉल किया। बांद्रा सीलिंग, बांद्रा, हाँ बांद्रा सीलिंग, टोल टोल प्लाजा होता है ना, टोल प्लाजा। तो बांद्रा सीलिंग पे टोल प्लाजा था। उस टाइम वो फास्टैग नया नया आया था। तो टोल प्लाजा के हल्का आगे से एक स्टॉल लगा हुआ था फास्टैग का, किसी कंपनी का था,
कि आप अपनी कार में फास्टैग लगवाओ, तो हमको वो फास्टैग लगाना था, ये काम था बेसिकली। मैंने कॉल किया कि मुझे इन्होंने नंबर दिया है, आपके पास कुछ काम है? तो बोला हाँ काम तो है, लेकिन आपको कंटिन्यू हफ्ते 10 दिन आना होगा, और जो पैसा है वो काम पूरा होने के बाद मिलेगा। मैंने बोला देखो ऐसा है कि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है, आप मुझे पूरा पेमेंट मत करना, आप मुझे कुछ एडवांस में दे देना ताकि मेरा भी काम चलता रहे, फिर आप देना। बस ठीक है, मान गया वो बंदा। मैं बोला, कितना पैसा मिलेगा? तो अराउंड 450 या 500 रुपये एक दिन का वहाँ मिल रहा था। मैंने कहा ये अच्छा है, एक दिन का 500-550 रुपये मिल रहा है। तो उसने बोला आप अगले दिन बांद्रा सीलिंग आ जाइएगा सुबह अराउंड 7-7:30 बजे। 7-7:30 बजे आना है आपको, 5 बजे 5-6 बजे तक बंद हो जाएगा, आप चले जाना। मैं वही 12-12 घंटे 10-12 घंटे का ड्यूटी आवर था। मैं वो ठीक है। रात को खाया पिया, सोया। सुबह हुआ, मैं अराउंड 4:30-5 बजे अपने रूम से निकल गया बांद्रा सीलिंग जाने के लिए। बांद्रा सीलिंग कहाँ है मुझे आइडिया नहीं है। हाँ क्योंकि आधा कह रहा हूँ, 8-10 दिन 12 दिन में रुक चुका हूँ, तो इतना पता है कि बांद्रा कैसे जाना है, बट बांद्रा से बांद्रा सीलिंग कैसे जाना है इसका मुझे आइडिया नहीं था। मेरे जेब में कुछ 70-80 रुपये बचे हुए थे, 70-80 या 100 रुपये के आसपास कुछ ऐसा ही बचा हुआ था। मैं सुबह, अरे यार वीडियो 11 मिनट की हो गई। चलिए बाकी की कहानी कल की वीडियो में, कि मैं सुबह बांद्रा सीलिंग कैसे गया और वहाँ मुझे काम मिला या नहीं मिला, और मेरे पास केवल 100 रुपये थे, तो उस 100 रुपये से मैंने क्या क्या किए और अपने आगे का रास्ता कैसे बनाया, या जो भी कह ले। हाँ बट मैं बांद्रा सीलिंग कैसे गया, वहाँ काम क्या था, मैं कब आया, ये सब बातें अब कल की वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो 12 मिनट 27, 28, 29 सेकंड बढ़ती जा रही है। सो आज के लिए इतना ही।